हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुनील्स करंट अफेयर। आई एम सुनील। तो आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो इसी तरह अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। तो आपके लिए एक न्यूज मैंने कल शेयर भी किया था अपने सर्च में, यूट्यूब के सर्च में, कि ये जो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ का उसका वैकेंसी और एक बार बढ़ गया है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं कहाँ पे कितना बड़ा है। तो ये एक अच्छा न्यूज है हमारे लिए। तो शुरू करने से पहले मैं ये बोल देता हूँ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका साथ पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है सुनील्स करंट अफेयर वहाँ अपलोड कर दूंगा और डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूज आपको मिलते ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज। QCI launches ICMED Plus scheme for quality certification on medical devices. QCI, Quality Council of India, an autonomous body under the Ministry of Commerce and Industry, virtually launched the Indian Certification of Medical Devices 13,485 प्लस स्कीम। तो ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। उन्होंने किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर वर्चुअली लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल डिवाइस 13,485 प्लस स्कीम। ओके, इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल सर्विस, इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस से 13,485 प्लस स्कीम फॉर undertaking verification of the quality, safety and effectiveness of medical devices in India। भारत के अंदर जो मेडिकल डिवाइसेस है उसका क्वालिटी, उसका सेफ्टी चेक करना, इफेक्ट कितना इफेक्टिव वो है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस 13,485 प्लस स्कीम। क्लियर? It will help in tackling challenges like counterfeit product, fake certification, and help in eliminating the circulation and use of substandard medical product। ये also और ये किस लिए हमको हेल्प करेगा ना, जो भी फेक सर्टिफिकेशन है उसको उसका पता चलेगा। और जो भी मेडिकल प्रोडक्ट है, सब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट है, तो उसको भी एलिमिनेट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है वो इस स्कीम के दौरान हमको हेल्प मिलेगा। ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका चेयरपर्सन फिलहाल अदिल जैनुल भाई है। अदिल जैनुल भाई इज द चेयरपर्सन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर फिलहाल न्यू दिल्ली में है और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रवि पी सिंह है। चेयरमैन अदिल जैनुल भाई है और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रवि पी सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। आर यू क्लियर? सबको समझ में आ गया? आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। Assam government and SOI sign memorandum of understanding for implementation of SBA मितबा scheme in Assam। हमारे लिए कीवर्ड क्या है मेरे भाई? SBA मितबा, जिसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रेस्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ओके, SBA मितबा का फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो आसाम गवर्नमेंट और एसओआई सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसबीए मितबा स्कीम इन आसाम। तो एग्जाम में आ सकता है कि अभी फिलहाल आसाम गवर्नमेंट ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है। उस स्कीम का नाम क्या है ना? एसबीए मितबा स्कीम। क्लियर? The implementation of SBA मितबा scheme aimed at reducing property related dispute and legal cases। तो ये जो SBA मितबा स्कीम है ये किस लिए बनाया गया है और किस लिए लागू किया गया है ना? फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट एंड लीगल केसेस। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर लीगल केसेस है प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो उसको कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है SBA
मितवा स्कीम। ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फिलहाल सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? नवीन तोमर। नवीन तोमर इज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका देहरादून उत्तराखंड में है। हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। और ये एस्टेब्लिश हुआ था कब? 1767 को। ओके, एस्टेब्लिश 1767 को। हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इसके नवीन तोमर जी है। क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको तो बोलना था कि सेशन को पूरा एंड तक ही देखिए। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको भूख लग रही है तो क्या आप आधा ही खाते हैं? नहीं ना, पूरा ही खाते हैं जब तक पेट ना भरे। तो अब अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन करना है तो आप थोड़ी ना दो न्यूज देख के चले जाएंगे, पूरा ही न्यूज देखिए एवरी डे। तो उस पूरा ही न्यूज देखेंगे तभी तो कुछ फायदा ही होगा आपको। तो वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखिए। ओके, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट न्यूज। India named incumbent Manpreet Singh as the skipper of the men's hockey team for the upcoming Tokyo Olympic। ये जो अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक आ रहा है तो इंडिया ने किसको स्कीपर बनाया है? वह कप्तान कौन बनेंगे ना? मनप्रीत सिंह विल बी द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। क्लियर? क्लियर मेरे भाई? हमारे लिए बस यही एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड होगा कि टोक्यो ओलंपिक में इंडियन मेंस हॉकी टीम का कैप्टन कौन होंगे? मनप्रीत सिंह। और महिला, अभी फिलहाल महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है ये मुझे जरा बताइए। वुमेन्स टीम कैप्टन कौन है हॉकी टीम के? रानी रामपाल। क्लियर? रानी रामपाल इज द कैप्टन ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम। ओके, तो टोक्यो ओलंपिक जो कि फिलहाल जापान में इस साल होगा। तो ओलंपिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओलंपिक दो टाइप के होते हैं, एक समर ओलंपिक और एक विंटर ओलंपिक। तो समर ओलंपिक के अंदर 2021 में जो खेला जाएगा इस साल तो वो जापान में होगा। 2024 को फ्रांस, 2028 को यूएसए में खेला जाएगा। ये एग्जाम में आ सकता है, इस साल का नहीं पूछेगा, वो पूछ सकता है 2024 को जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पे खेला जाएगा, किस देश होस्ट करेगा, या 2028 समर ओलंपिक कौन होस्ट करेगा। तो 2021 जापान, 2024 फ्रांस एंड 2028 यूएसए। वैसे ही विंटर ओलंपिक जो है वो 2022 को होगा। तो 2022 चाइना, 2026 इटली विल बी द होस्टिंग कंट्री। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो ओके, नेक्स्ट। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद गोवा सीपैड लिमिटेड। डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गोवा सीपैड लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। ओके, वेसल इज लाइक जहाज। 2 जहाज, पोल्यूशन कंट्रोल जहाज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड टुडे एट ए कॉस्ट ऑफ अबाउट 583 करोड़। ये मेरे लिए कीवर्ड हो जाएगा। जब अमाउंट का बात आता है तो आपको पूरा परफेक्ट जितना ही अमाउंट बोला है वो आपको याद रखना है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने गोवा सीपैड लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके दौरान 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड टुडे एट ए कॉस्ट ऑफ अबाउट 583 करोड़। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ये जो गोवा सीपैड लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर है भास्कोडा गामा। इसका हेडक्वार्टर भास्कोडा गामा है और ये फॉर्म्ड हुआ था 1957 को। गोवा सीपैड लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर है फिलहाल भास्कोडा गामा में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1957 को। और एक बार एग्जाम में आ सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसका फाउंडेशन कब हुआ था ना? 1 फेब 1977 को। 1 फेब 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन हुआ था।
इसका डायरेक्टर जनरल अभी के नटराजन है। के नटराजन इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। क्लियर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने गोवा सीपैट लिमिटेड के साथ एक कंट्रैक्ट साइन किया है जिसके दौरान 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल कंस्ट्रक्ट किया जाएंगे फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड टुडे एट ए कॉस्ट ऑफ अबाउट 583 करोड़। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे। Hope to manufacture COVID-19 vaccine in South Africa. WHO will set up a hub to produce COVID-19 vaccine in South Africa. WHO ने एक हब तैयार करेंगे कहां पे? साउथ अफ्रीका में टू प्रोड्यूस कोविड-19 vaccines. The decision has been taken to give details and information to the low and middle income countries about the know-how and the license to produce the vaccine. तो ये डिसीजन क्यों लिया गया है? न टू गिव डिटेल एंड इंफॉर्मेशन टू द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जो मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज है तो वो खुद ब खुद वैक्सीन तैयार नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए WHO ने एक डिसीजन लिया कि उनको डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन दे कैसे वैक्सीन प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसीलिए WHO विल सेट अप ए हब टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन इन साउथ अफ्रीका। ऑल क्लियर? अब सभी को समझ में आ गया? इसमें ये कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना भी नहीं है, बस आपको याद रखना है। तो WHO का अभी फिलहाल डायरेक्टर जनरल कौन है? WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल फिलहाल टेड्रोस आधानम है। टेड्रोस आधानम इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर। जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द इसका हेडक्वार्टर है WHO का। और ये जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका कैपिटल प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ अफ्रीकन रैंड इसका करेंसी है और कैपिटल है प्रिटोरिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मिजोरम मिनिस्टर अनाउंसेस कैश इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मिजोरम स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है, जिनके नाम है रॉबर्ट रोमारियो रोएटे, RRR, रॉबर्ट रोमारियो रोएटे, जो कि मिजोरम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया है कैश इंसेंटिव वर्थ ₹1 लाख टू ए लिविंग पेरेंट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो भी पेरेंट्स के सबसे ज्यादा चिल्ड्रन हो गए तो उनको एक कैश इंसेंटिव ऑफ ₹1 लाख दिया जाएगा। ये मिजोरम स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है रॉबर्ट रोमारियो रोएटे ने अनाउंस किया है। तो किस लिए ना, मिजोरम में पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर मेरे भाई? एग्जाम में ये आ सकता है। तो कौन पूछ सकता है कि कौन से स्टेट ने के एक इंसेंटिव लिया है, पदक्षेप लिया है टू गिव 1 लाख टू ए लिविंग पेरेंट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ना वो मिजोरम गवर्नमेंट है। क्लियर? मिजोरम का सीएम अभी फिलहाल जोरामथांग इज द सीएम ऑफ मिजोरम और इसके गवर्नर अभी PS श्रीधरन पिल्लाई है। PS श्रीधरन पिल्लाई इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम और उनके सीएम जोरामथांग है। तो और एक बार न्यूज पढ़ देता हूँ। मिजोरम स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है रॉबर्ट रोमारियो रोएटे ने, उन्होंने अनाउंस किया है कैश प्राइज ऑफ worth ₹1 lakh to a living parent with the highest number of children. Clear? Okay. Next. New Zealand wins ICC World Test Championship Final 2021। जो न्यूजीलैंड है तो उन्होंने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। इसको हराया है ना बाय बीटिंग इंडिया इन साउथहैम्पटन इंग्लैंड, जो कि खेला जा रहा था साउथहैम्पटन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में। और न्यूजीलैंड इसके विनर रहे हैं ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के। क्लियर? तो टेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट मैच कब हुआ था?
played in 1877. 1877 को फर्स्ट टेस्ट मैच was played और फर्स्ट डे एंड नाइट टेस्ट मैच was played in 2015. 2015 को फर्स्ट डे एंड नाइट मैच खेला गया था और पहला टेस्ट मैच 1877 को खेला गया था और न्यूजीलैंड इज द विनर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021. ये पहला टेस्ट चैंपियनशिप है, पहला जिसमें न्यूजीलैंड ने विनर हुए हैं और इंडिया इसका रनर्स अप है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. IFCO to set up nano urea fertilizer plant in Argentina. IFCO, Indian Farmer Fertilizer Service, Indian Farmer Fertilizer Cooperative, माफ करना मेरे भाई, IFCO का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन्फॉर्म्ड दैट इट विल सेट अप ए नानो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने अर्जेंटीना में नानो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे. तो किसने सेटअप करेंगे? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को ने. The plant will be set up by IFCO in partnering with the Cooperative Confederation of Argentina and Instituto Nacional de Asociativismo y Social. तो किसके साथ मिलकर IFCO ने ये प्लांट सेट करेंगे ना? एक है कोऑपरेटिव कन्फेडरेशन ऑफ अर्जेंटीना, कोऑपरेटिव कन्फेडरेशन ऑफ अर्जेंटीना एंड Instituto Nacional de Asociativismo y Social. क्लियर मेरे भाई? तो इफ्को ने अर्जेंटीना में नानो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगा. इसको हम बस याद रखना है. अर्जेंटीना ने कौन नानो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप करेगा? इफ्को ने, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव. Okay, clear? Okay, next. Center targets to increase the number of प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र to 10,000 by March 2024. तो सेंटर ने टारगेट किया है जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र है तो उनको 2026 तक 2024 मार्च तक सारे देश में 10,000 केंद्र होना चाहिए. The Government of India has set a target to increase the number of Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Kendras to 10,000 by March 2024. The Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Kendras PMBJKs aims to support the public to get access to quality generic medicine at affordable price. तो इस केंद्र में जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र में यहाँ पे आपको न्यूनतम प्राइस में ही मेडिसिन मिलेगा और क्वालिटी अच्छा होगा और अफोर्डेबल प्राइस भी रहेगा. तो 2024 मार्च तक इस केंद्र को 10,000 करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए सेंटर टारगेट किया है. अभी फिलहाल इंडिया में 7,836 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र से एंड हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 66 है. हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 66 है. क्लियर? क्लियर मेरे भाई? ओके, नेक्स्ट. India and Fiji have signed a memorandum of understanding for cooperation in the field of agriculture and skilled sector. इंडिया, मेरे लिए यहाँ पे क्या कीवर्ड है? एग्रीकल्चर एंड स्किल्ड सेक्टर के क्षेत्र में इंडिया ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? इंडिया ने फिजी के साथ एक एमओयू साइन किया है. ये हमको याद रखना है. बस कीवर्ड मेरे लिए है एग्रीकल्चर एंड स्किल्ड सेक्टर. तो एग्रीकल्चर एंड स्किल्ड सेक्टर के क्षेत्र में इंडिया ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? फिजी के साथ ये एमओयू साइन हुआ है. क्लियर मेरे भाई? ओके. ये जो फिजी है उसका करेंसी फिजियन डॉलर है, उसका कैपिटल सुबा. फिजी का करेंसी फिजियन डॉलर और इसका कैपिटल सुबा है. ओके, नेक्स्ट.
Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, has launched the new electricity consumer care center called Minagam to redress electricity issue 24/7 hour. ओके, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु है एम के स्टालिन ने, उन्होंने लॉन्च किया है एक कंज्यूमर केयर सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर केयर सेंटर, जिसका नाम है मिनागम, टू रीड्रेस, किस लिए, टू रीड्रेस इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज 24/7। तो उनके राज्य के जो भी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज होंगे तो उसको रिड्रेस करने के लिए एक कंज्यूमर केयर सेंटर उन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है मिनागम। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा स्कीम लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने टू रिड्रेस इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, ना उसका नाम है मिनागम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, एनटीपीसी ऑन 38th पोजीशन अमंग टॉप 50 ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो फॉर द 15th ईयर इन ए रो बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, जो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के दौरान एक सर्वे किया गया था, जिसके दौरान टॉप 50 ग्रेट प्लेस टू वर्क जो थे, उनमें से एनटीपीसी का रैंक 38th पोजीशन में है अभी फिलहाल, जो कि 2020 में 47th था। 2020 में 47th था, तो इस साल ये 38th पोजीशन पे आ गया है। क्लियर? तो इंडिया ग्रेट प्लेस टू वर्क के क्षेत्र में एनटीपीसी ऑन 38th पोजीशन। तो एनटीपीसी का हेडक्वार्टर अभी फिलहाल न्यू दिल्ली में है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, Upasana Kamineni named Ambassador of Forest Frontline Heroes by WWF Worldwide Fund for Nature India। तो हमें बस याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरो कौन अभी फिलहाल बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरो जो कि WWF के द्वारा बनाया गया है, वो कौन है? उपासना कामिनेनी। क्लियर? उपासना कामिनेनी named ambassador of forest frontline heroes by WWF India। WWF इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। क्लियर? सभी को सभी ये समझ में आ गया? तो आई होप आज का सारा न्यूज आपको समझ में आ गया है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं कल के क्लास में। जय जगन्नाथ।